जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपके अपने चैनल ओसवाल स्टडी पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर तैयारी में जुटे होंगे। आज मैं आपको पॉलिटी के 55 क्वेश्चन कराऊंगा जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, और मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें। आशा करता हूं कि वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत जो है किया था स्वराज पार्टी ने। इसको भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम दिया था एम.एन. राय ने। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो इसकी मांग की थी 1935 में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? तो इसका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की घोषणा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। अगला सवाल है, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका जो दिनांक है वो 24 मार्च 1946 में। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो प्रथम बैठक जो की गई थी 9 दिसंबर 1946 में। और उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ये भी आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी, इसका आप ध्यान रखिएगा। अस्थायी और अस्थायी, कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि अस्थायी की जगह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को करके आ जाते हैं, लेकिन अस्थायी और अस्थायी में ये आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तभी आंसर लगाएंगे। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और ये कब थे? 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी बैठक हुई तब। अगला सवाल है, किसी देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया तो संविधान सभा में किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के द्वारा जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया गया था उनके प्रतिनिधियों के द्वारा। अगला सवाल है, संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशीय रियासतों को कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुना गया था? यानी कि 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रांतीय प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा के संघ समिति यानी कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, ये आप नोट रखेंगे, तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जे.वी. कृपलानी। अगला सवाल है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके एच.सी. मुखर्जी। अगला सवाल है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या
कितनी थी? तो अनुसूचित जनसंख्या के सदस्यों की संख्या थी इसमें 33। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत आप सभी जानते हैं, वंदे मातरम। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? तो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था मई 1949 में। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मंत्रालय मामलों के मंत्री कौन थे? तो विदेशी मामलों के जो मंत्री बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बनाया गया था। आगे चल लेते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन जो है 1946 में किस किस को जो है जब स्वतंत्र भारत हुआ था तो 1947 में, तो ये कौन किन को जो है मंत्री रहे थे। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इनको जो है गलत करके आते हैं, तो ये आप ध्यान से पढ़ें और अपनी कॉपियों में नोट भी करें। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं, हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। क्वेश्चन में पेपर में बहुत बार क्वेश्चन ये आया है, इसको भी आप नोट करेंगे और टिक लगाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? CH भाभा। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। ये भी आप नोट करेंगे। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन रहे हैं? RK पशुमुगम शेट्टी। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? VN गौडगिल। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला सवाल है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला सवाल है, मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो अनुच्छेदों की संख्या थी 395 और भाग कितने थे? 22। और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8। ये भी आप याद रखेंगे। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। अगला सवाल है, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 में। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? तो ये पढ़ा गया था 4 नवंबर 1948 को। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, इसका जो है आप दिनांक और सन याद रखिएगा, 4 नवंबर 1948 को। अगला सवाल है, संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सब्सटाइटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किसने पेश किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। द कॉन्स्टिट्यूशन एज एस्टैब्लिश्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था? यह हुआ था 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। तो ये थे हमारे 55 क्वेश्चन जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों,